प्रिय शिक्षार्थियों, मशरूम की खेती तकनीक के अंतिम चरण में हम मशरूम के संरक्षण एवं मशरूम के प्रसंस्करण विषय पर चर्चा करेंगे। आज का विषय है मशरूम का संरक्षण। मशरूम संरक्षण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ताजे मशरूम को बिना किसी नुकसान के अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। मशरूम में पानी की अधिकता के कारण तुड़ाई के पश्चात श्वसन एवं वाष्पोत्सर्जन की क्रियाओं के फलस्वरूप खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यदि किसी तरीके से मशरूम से पानी निकाल दिया जाए तो निश्चित ही इसे अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जब उपयुक्त वातावरण होने पर इसकी उपज अधिक व दाम कम प्राप्त होते हैं, तब मशरूम का संरक्षण अधिक आवश्यक हो जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए यह जरूरी है कि ताजे मशरूम को अधिक समय तक कैसे सुरक्षित रखा जाए ताकि अधिक उत्पादन होने पर भी उत्पादकों को सही लाभ मिल सके। छत्तीसगढ़ क्षेत्र या देश के अन्य भागों में मशरूम व जलवायु को दृष्टिगत रखते हुए ऑयस्टर मशरूम उत्पादन एवं उपयोग की सिफारिश की जाती है। हालांकि सफ़ेद बटन मशरूम का उत्पादन देश भर में सबसे ज़्यादा होता है। धान का खुम्ब या पैडी स्ट्रो मशरूम भी वरीयता में तृतीय स्थान पर है। अतः इन्हीं तीन प्रकार के मशरूम को निम्न तरीकों से संरक्षित रखा जा सकता है। ताजे मशरूम का प्रबंधन एवं रख रखाव। इस प्रक्रिया को अनेक भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला भाग है तुड़ाई। मशरूम की सही अवस्था में तुड़ाई करना नितांत आवश्यक है, अन्यथा उसकी महक, चमक, स्वाद एवं गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ता है। सफ़ेद बटन मशरूम की तुड़ाई उस समय करें जब बटन का आकार व्यास में 30 से 45 मिलीमीटर हो। सामान्यतया तुड़ाई के समय बटन का आकार तने की लंबाई से 2 गुना होना चाहिए। ऑयस्टर मशरूम की उपयुक्त अवस्था वह होती है जब छत्ते के किनारे अंदर की ओर मुड़ना प्रारंभ हो जाए एवं गिल पूर्ण रूप से विकसित हो। छत्ते अधिक परिपक्व होने पर उसमें पानी की मात्रा कम होने लगती है एवं सिकुड़न शुरू हो जाती है। रंग भी भूरा होने लगता है। धान के खुम्ब को भी बटन वाली अवस्था में तोड़ते हैं। इस अवस्था के कुछ ही समय पश्चात तना दिखाई देने लगता है, जो कि उपयुक्त अवस्था नहीं होती है। मशरूम को वैसे तो कम तापक्रम में उगाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे तुड़ाई के बाद उपयुक्त भंडारित तापक्रम जैसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना आवश्यक है ताकि श्वसन की दर कम हो सके एवं कमरे के तापक्रम पर शीघ्र ही खराब होने की संभावना कम हो जाए। प्री कूलिंग के पश्चात छटाई की जाती है। मशरूम तोड़ने के पश्चात इसकी छटाई करना आवश्यक है ताकि ऐसे मशरूम को जो आकार में छोटे या बहुत बड़े हों, रंग भूरा हो व उन पर किसी प्रकार का कोई धब्बा हो, निकाला जा सके। छटाई के पश्चात उपचार किया जाता है। मशरूम की सफ़ेदी को बरकरार रखने के लिए उसे रसायनों के घोल में डुबोया या उपचारित किया जाता है। इसके लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का कम सांद्रता वाला घोल लेते हैं, जिसमें मशरूम को आधा घंटे तक डुबोते हैं। इसके पश्चात सिट्रिक अम्ल का घोल, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, मशरूम को रखते हैं। वैसे सामान्य रूप से सफ़ेदी बनाए रखने के लिए मशरूम को पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड में डुबाते हैं। उपचारित मशरूम की फिर पैकिंग की जाती है। पैकिंग उत्पादन और उत्पादों के संचालन, विपणन और खपत में पैकेजिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पैकेजिंग उपभोक्ता के साथ खुरदरा व्यवहार करने, भंडारण को बनाए रखने और परिवहन के दौरान गुणवत्ता की रक्षा करती है। मशरूम उत्पादन में पोस्ट फसल हैंडलिंग, उत्पादन स्थल से उपभोक्ता तक एवं निर्यात बाजार तक पैकेजिंग एक महत्वपूर्ण पहलू है। आमतौर पर देखा जाए तो पैकेजिंग उत्पाद में उपभोक्ता के विश्वास को बढ़ाती है। पैकेजिंग हेतु उपयुक्त, साफ व उपचारित मशरूम को विभिन्न प्रकार के डिब्बे व बक्से में रखते हैं, जिससे मशरूम सुरक्षित रहे, उसे अधिक समय तक रखा जा सके एवं उसके विक्रय की अवधि को बढ़ाया जा सके। मशरूम को पैक करने के लिए उपयुक्त पैकिंग मटेरियल का चयन अति आवश्यक है। पैकिंग हेतु सामान्यतया पॉलीथीन की थैली प्रयुक्त करते हैं, जिसमें 200 या 250 ग्राम तथा 400 या 500 ग्राम मशरूम आसानी से आ सके।
पॉलीथीन की थैलियों जिसकी मोटाई 100 गेज हो में 0.5% जगह वायु के आने जाने के लिए छोड़ी जाती है ताकि मशरूम को रेफ्रिजरेटरों में भंडारित किया जा सके। स्थानीय बाजार में विक्रय हेतु इसे पॉलिस्टरीन या फाइबर बोर्ड यूनिट जो कि आंशिक रूप से पॉलीविनाइल क्लोराइड से ढके होते हैं या पॉलीएसीटेट फिल्म्स का पैकिंग मटेरियल में रखने से उसके अंदर का वातावरण बदल जाता है एवं उसमें लगभग 10% कार्बन डाइऑक्साइड एवं 2% ऑक्सीजन होती है जो भंडारण के लिए उपयुक्त है। परिवहन। मशरूम चूँकि शीघ्र ही नष्ट होने वाला खाद्य आहार है, इसलिए इसके परिवहन हेतु रेफ्रिजरेटेड वैन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसे आसानी से लंबी दूरियों तक ले जाया जा सके। रेफ्रिजरेटेड वैन में मशरूम को डालने के पूर्व उसे कम तापक्रम 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना अति आवश्यक है। स्थानीय बाजारों में विक्रय करने के लिए मशरूम को उपयुक्त पैकिंग में बंद कर बर्फ के इंसुलेटेड डिब्बे में रख कर ले जाना चाहिए ताकि श्वसन की दर कम हो एवं मशरूम की सफ़ेदी बनी रहे। भंडारण। मशरूम को कमरे के तापक्रम पर 24 घंटे से अधिक व रेफ्रिजरेटरों में 1 से 2 सप्ताह से अधिक भंडारित नहीं किया जा सकता। भंडारण के समय कुल शर्करा, घुलनशील प्रोटीन एवं कुल फिनॉल की मात्रा कम होने लगती है तथा पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज की क्रिया बढ़ने लगती है जिसके कारण भंडारण गृह का तापक्रम बढ़ने लगता है। भंडारण हेतु उपयुक्त तापक्रम 5 डिग्री सेंटीग्रेड व 85 से 90% अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए जिससे विटामिन सी व अन्य तत्व बरकरार रहते हैं। भंडारण के पूर्व मशरूम को रसायनों द्वारा उपचारित करते हैं जिससे कमरे के तापक्रम पर या कम ताप पर भंडारण के दौरान भूरापन कम हो। कमरे के तापक्रम पर मशरूम को रसायनों के घोल में 8 से 10 दिन तक रखा जा सकता है। ऑयस्टर मशरूम को स्टीपिंग घोल में प्लास्टिक या कांच की बोतलों में बिना किसी नुकसान के 3 माह तक भंडारित किया जा सकता है। बटन मशरूम को गामा किरणों द्वारा उपचारित कर 8 से 10 दिन तक 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा 2 से 3 दिन कमरे के तापमान पर रखा जा सकता है। इस तरह से मशरूम का संरक्षण कर लंबे समय के लिए भंडारित करके रखा जा सकता है। धन्यवाद।